जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय सेना के अंदर एक बड़े प्रशासनिक बदलाव की शुरुआत होने जा रही है, जिसके संदर्भ में जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं 27 अप्रैल को सेना मुख्यालय की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और जिसकी प्रतिलिपि कापियां सभी रिकॉर्ड ऑफिसेस को दे दी गई है। और ये जो बदलाव है ये 1 जून 2026 से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, यानी कि ये 1 जून 2026 से लागू हो जाएगा। सिंपल भाषा में देखते हैं क्या है ये आदेश, जो कि 1 जून 2025 से लेके 31 मई 2026 तक की अवधि के लिए, पीरियड के लिए जेसीओज के जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है ये उसके संदर्भ में है और अब वो दी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के रूप में। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंशियल फॉर्मेट में ये इनिशिएट की जाएगी और इसकी शुरुआत जैसा मैंने बताया 1 जून 2026 से होने जा रही है। यानी कि अब जेसीओ के जो परफॉर्मेंस है उसका जो इवैल्यूएशन है वो डिजिटल सिस्टम में शिफ्ट होने जा रहा है, जो अब तक मैनुअली होता था। और ये सीधे लागू नहीं किया है, पहले इसका ट्रायल फेस होगा। ट्रायल कब होगा? मई के महीने में। और उसके बाद ये आपके अर्पण के अंदर, जहां वर्जन 4.0 आर्मी इंटरनेट पर चलेगा इसका ट्रायल। सभी यूनिट को ये निर्देश दिया गया है कि पहले 2 डम्बी एसीआर बनाने हैं 2 जेसीओज के नाम पर, ताकि सिस्टम की टेस्टिंग हो सके, प्रॉपर सिस्टम की टेस्टिंग हो सके, इसलिए 2 डम्मी एसीआर। इसमें जो रेटी जिसका एसीआर लिखा जाना है, अगर वो पोस्टिंग आउट भी हो गए हैं, उस सीनरियो को भी शामिल करना है, उस कंडीशन को भी इसमें इंक्लूड करना है, ताकि हर तरह की कंडीशन इसमें टेस्ट हो सके। और टेस्टिंग के दौरान करना क्या है, मैंने इसमें डम्मी एसीआर को प्रॉपर प्रोसेस के अनुसार इनिशिएट और रिव्यू करना होगा और उसको एसआरओ लेवल तक इंडोर्समेंट के लिए भेजा जाएगा ट्रायल में। और मई महीने में होना है ये, क्योंकि 1 जून से लागू होगा। यानी पूरा वर्कफ्लो टेस्ट किया जाएगा। इसका उद्देश्य सीधा सा है कि सिस्टम के अंदर जो फंक्शनलिटीज हैं वो प्रैक्टिकली लेवल पर चेक करना, कहीं उसमें कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं है, ताकि उसे कैसे हैंडल करें इसकी वो हो जाएगी टेस्टिंग। अगर किसी यूजर को सिस्टम एरर, टेक्निकल ग्लिच, सबमिशन इश्यू, किसी भी तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है, होता है, तो ऐसी कंडीशन में यूजर फीडबैक फॉर्म के माध्यम से प्रॉपर रिपोर्ट करना है। यह सुविधा अर्पण वेब वर्जन 4.0 पर उपलब्ध है। यानी कि आर्मी रियल टाइम फीडबैक लेकर सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहती है। ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और आगे देखिए ट्रायल कब तक चलेगा, ये 21 मई 2026 तक चलेगा। उसके बाद जैसे ट्रायल पूरा हो जाएगा, इसके सभी इनपुट का एनालाइज किया जाएगा, सिस्टम में रिक्वायर्ड करेक्शन और रिफाइनमेंट किए जाएंगे अगर कोई खामियां निकलती हैं तो। और जो डम्बी एसीआर बनाए गए हैं उनको डेटाबेस से डिलीट कर दिया जाएगा, वो डेटा में नहीं रहेंगे। 1 जून 2026 से पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन इसका, जिसके लिए बदलाव का असली मतलब क्या होगा, टेक्निकल अपडेट नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। इस बदलाव का मतलब टेक्निकल अपडेट नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। पहले एसीआर मैनुअली जाता था, पेपर बेस्ड था, डिले भी हो जाता था, ट्रांसपेरेंसी का भी कई बार इशू हो सकते थे और आते भी रहे हैं। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पूरी तरह डिजिटल होगी, फास्ट होगी प्रोसेस, बेटर ट्रैकिंग होगी, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। ग्राउंड इम्पैक्ट जेसीओज के लिए क्या होगा इससे, देखिए जेसीओज की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अब डिजिटल हो जाएगी, एरर और डिले कम होंगे,
रिपोर्टिंग चेन ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होगी और रिकॉर्ड सेंट्रलाइज तरीके से मेंटेन हो जाएंगे। इसके बाद अब फाइनल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इंडियन आर्मी अब एचआर मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम को मॉडर्न और डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन यह दिखाता है कि अब आर्मी टेक्नोलॉजी ड्राइवन, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट इवैल्यूएशन सिस्टम की ओर बढ़ रही है। ये एक अच्छी पहल है, ये अच्छा रिफॉर्म है प्रशासनिक लेवल पर। ये स्वागत योग्य है, स्वागत करना चाहिए और इस तरह के रिफॉर्म जरूरत के हिसाब से आने भी चाहिए। तो ये थी जानकारी जो सेना के अंदर एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है जेसीओज के एसीआर में, उसके संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।